बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 7। खलीफा बगदाद से फारिग होने के बाद बसासिरी ने खलीफा की वजीरुल सल्तनत रईसुल रऊसा की तरफ तवज्जो दी, जो एक इंतहाई नेक, साहिब इल्म और हमदर्द इंसान था। कहते हैं उस नामुराद और संगदिल बसासिरी ने रईसुल रऊसा को जंजीरों में जकड़कर पहले तो जिंदान में डाला, फिर उसके मुतालिक अपने दिल में कोई फैसला करने के बाद उसे जिंदान से निकाला। जिस वक्त जिंदान से उसे निकाला गया उस वक्त उसके जिस्म पर ऊनी जुब्बा था और सर पर नमदे की सुर्ख टोपी थी। गर्दन में फंदा जिसमें चमड़े के टुकड़े तावीजों की तरह लटके हुए थे। इस नामुराद बसासिरी ने रईसुल रऊसा को गधे पर सवार करवाया और मोहल्ले मोहल्ले में फिराया। उसके पीछे एक शख्स को लगाया जो उस पर बराबर कोड़े बरसाता जाता था, और जिस जगह जाता था उस वक्त रईसुल रऊसा, जो एक आलिम दीन और मुत्तकी, कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ता जाता था, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: कह दो, ए अल्लाह, तू ही मुल्कों का मालिक है, तू जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। गधे पर बिठाकर जब रईसुल रऊसा को बगदाद के मोहल्ला कर्ख में से गुजारा जा रहा था तो वहां के लोगों को बसासिरी ने हुक्म दे दिया कि वो अपने घरों में पुराने जूते जमा करके रखें, और जब रईसुल रऊसा उनके मोहल्ले से गुजरे तो उस पर जूते बरसाएं और उसके चेहरे और जिस्म पर थूकें। पास जब रईसुल रऊसा को कर्क के उस मोहल्ले से गुजारा गया तो बसासिरी के कहने पर वहां के लोगों ने, जो ज्यादातर इस्माइली और बसासिरी के हम नवा थे, उन्होंने रईसुल रऊसा पर पुराने जूते फेंके और उसके चेहरे पर थूका। उस हालत में रईसुल रऊसा को बगदाद के बाबे खुरासान के पास लाए। वहां उसके लिए एक खंबा नस्ब किया गया। उसे पहले गधे से उतारा गया, फिर बैल की एक खाल में जो ताजा ताजा उतारी गई थी उसे बंद करके सी दिया गया, और उसके सर पर उस बैल के सींग लगा दिए गए। फिर उसकी गर्दन में लोहे का एक गंडा बांधकर उसे खंबे के साथ लटका दिया गया। उसी हालत में रईसुल रऊसा ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। उधर खलीफा बगदाद ने जो तहरीर लिखकर खाना काबा की तरफ रवाना की थी वो वाकई खाना काबा में आवेजा कर दी गई। साथ ही खलीफा बगदाद ने हदीसा से जो दूसरा कदम उठाया वो ये कि उसने अपने चंद काबिल एतबार कासिद सुल्तान तुगरल की तरफ भिजवाए और उससे मदद की दरख्वास्त की। साथ ही बगदाद में उसके वजीर सल्तनत रईसुल रऊसा पर जो गुजरी थी वो तफसील के साथ उन कासिदों के जरिए सुल्तान तुगरल की तरफ रवाना की। सुल्तान तुगरल निशापुर से कूच करने के बाद जिस वक्त रे और निशापुर के दरमियानी हिस्से में था तो खलीफा बगदाद के कासिद उसकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने बगदाद पर जो बीती थी उसकी तफसील सुनाई। बसासिरी ने बगदाद के वजीर सल्तनत रईसुल रऊसा के साथ जो मामला किया था वो भी सुल्तान तुगरल के गोश गुजार किया। उसके बाद खलीफा ने उन कासिदों को जो खत दिया था वो भी सुल्तान तुगरल को पेश किया गया। खत में खलीफा ने बसासिरी के खिलाफ सुल्तान तुगरल से मदद की दरख्वास्त की थी। सुल्तान तुगरल उस वक्त चूंकि इब्राहिम की बगावत को फरू करने के लिए जा रहा था, लिहाजा वो बगदाद और खलीफा बगदाद की फिलफौर कोई मदद ना कर सका। वो जानता था कि अगर इब्राहिम को नजरअंदाज करके उसने बगदाद का रुख किया तो इब्राहिम ना सिर्फ ये कि उसका ताकुब करके उसे नीस्तो नाबूद कर देगा, बल्कि वो अपनी कुव्वत में मजीद इजाफा करने के काबिल हो जाएगा। फिर वो सुल्तान तुगरल के लिए एक दायमी खतरा भी बन सकता था। इसलिए सुल्तान तुगरल ने यह फैसला किया कि पहले इब्राहिम की उस बगावत को फरू करके अपनी अंदरूनी हालत को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद खलीफा बगदाद की मदद के लिए बगदाद का रुख किया जाए। खलीफा बगदाद ने जो खत सुल्तान तुगरल के नाम भेजा था वो खत सुल्तान ने बड़े गौर से पढ़ा। कहते हैं वो खत पढ़ने के बाद सुल्तान की आंखें गमनाक हो गईं। सुल्तान ने उसी खत की पुष्ट पर सूरह नमल की एक आयत लिख दी जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: ऐ कासिद, जिन्होंने तुझे भेजा है उनके पास वापस जा। हम अपने ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे, और हम उनको वहां से जलीलो खार करके निकालेंगे। कहते हैं खलीफा बगदाद के वो कासिद जब सुल्तान तुगरल का ये जवाब लेकर हदीसा में खलीफा बगदाद की खिदमत में हाजिर हुए तो ये जवाब पाकर खलीफा बेहद खुश हुआ और बुलंद आवाज में उसने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। सुल्तान तुगरल के उस जवाब से खलीफा को उम्मीद हो गई थी कि इब्राहिम इनाल की बगावत को फरू करने के बाद जब सुल्तान तुगरल बगदाद का रुख करेगा तो बसासिरी की सारी हिम्मत और जुर्रतमंदी जवाब दे जाएगी। ये वो हालात थे जिनके दबाव तले सुल्तान तुगरल निशापुर से रे की तरफ कूच कर रहा था।
वो अपने भाई चागरी बेग दाऊद के मरने पर गमजदा फिक्रमंद भी था। बगदाद हाथ से निकल जाने का दुख भी उसे खाए जा रहा था। फिर बसासीरी ने जो खलीफा बगदाद को हदीसा में नजरबंद कर दिया था और बगदाद के वजीर रईसुल रऊसा को फांसी दे दी थी, वो भी एक तरह से सुल्तान तुगरल की जान का रोक बने हुए थे। उन सारे गमों और दुखों को समेटता हुआ सुल्तान अपने लश्कर के साथ रेह का रुख किए हुए था। रे में सुल्तान तुगरल का भाई इब्राहिम इनाल पहले ही सुल्तान की आमद का मुंतजिर था। रे के बाहर खुले मैदानों में जब सुल्तान तुगरल ने इब्राहिम इनाल के सामने अपने लश्कर का पड़ाव किया तो सुल्तान तुगरल और उसके सालार दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लश्कर उस वक्त इब्राहिम इनाल के पास था वो उस लश्कर से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था जो उस वक्त सुल्तान तुगरल की कमानदारी में था। ताहम अब मुकाबला नागुज़ीर था। दुश्मन पर बेहतर तासुर कायम करने के लिए सुल्तान तुगरल ने अपने लश्कर को खूब फैलकर पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। जिस वक्त सुल्तान तुगरल रे के नवाह में इब्राहिम के खिलाफ अपना पड़ाव कर रहा था, उसके दारुल हुकूमत निशापुर में एक और साजिश की तैयारी हो रही थी और वो साजिश सुल्तान तुगरल के वली अहद से मुतालिक थी। सुल्तान तुगरल के रे की तरफ कूच कर जाने के दूसरे रोज जिस वक्त सुल्तान तुगरल का वजीर अमीद अल मुल्क कुंदूरी अपने दीवान खाने में बैठा कुछ लोगों के साथ महवे गुफ्तगू था तो एक कासिद अंदर आया। उसने वजीर अमीद अल मुल्क के कान में कुछ कहा, जिस पर अमीद अल मुल्क किसी कदर फिक्रमंद हो गया। उसने अपने सामने बैठे हुए सारे लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे अजीज, इस वक्त मैं तन्हाई चाहता हूँ। एक इंतहाई अहम मसला मुझे दरपेश है और मैं उस सिलसिले में एक शख्सियत से अलहदगी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस पर जिस कदर लोग उस वक्त दीवान खाने में बैठे हुए थे वो बाहर निकल गए। उनके पीछे ही पीछे आने वाला वो कासिद भी बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद अमीद अल मुल्क के उस दीवान खाने में सुल्तान तुगरल सल्जोकी की नई बीवी बुगलात दाखिल हुई। कासिद भी उसके साथ था। अपने दीवान खाने में सुल्तान तुगरल की बीवी बुगलात को देखते हुए जहां अमीद अल मुल्क परेशान हो गया था वहां वो अपनी जगह से उठा। बेहतरीन अंदाज में उसने बुगलात का इस्तकबाल किया, फिर बड़ी आजजी और इंकसारी का इजहार करते हुए कहने लगा, अगर आपको कोई जरूरी काम था तो आपने मुझे तलब कर लिया होता, आपने खुद यहाँ तशरीफ लाने की क्यों जहमत की। जवाब में बुगलात ने हाथ के इशारे से अमीद अल मुल्क कुंदूरी को बैठने के लिए कहा। वो बैठ गया। बुगलात भी उसके सामने बैठ गई। फिर बुगलात ने 2 थैलियां अमीद अल मुल्क के सामने रखी। अमीद अल मुल्क ने थैलियों का बतौर जायजा लिया, उन्हें खोला, देखा। एक थैली जवाहरात से भरी हुई थी, दूसरी थैली में अनगिनत सुनहरी सिक्के थे। दोनों थैलियों का खूब जायजा लेने के बाद उनके मुंह अमीद अल मुल्क कुंदूरी ने बंद किए। फिर सवालिया से अंदाज में वो बुगलात की तरफ देखने लगा। जवाब में बुगलात के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली। फिर उसने गुफ्तगू का आगाज किया, अमीद अल मुल्क, ये जो दोनों थैलियां हैं ये तुम्हारा इनाम है। तुम जानते हो मैं इस वक्त सुल्तान तुगरल सल्जोकी की हरम हूँ। मेरा बेटा सुलेमान जवान हो चुका है। तुम जानते हो सुल्तान तुगरल ने मेरे शोहर के पहले बेटे अल्प अरसलान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया है, लेकिन यह फैसला सरासर मेरी ख्वाहिशों के खिलाफ है। मैं चाहती हूं कि अल्प अरसलान की जगह मेरे बेटे सुलेमान को सल्तनत का वली अहद मुकर्रर किया जाए। ये दोनों थैलियां तुम्हारा इनाम है और इस इनाम के बदले मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम सुल्तान तुगरल के कान में ये बात डालो कि वली अहद के लिए अल्प अरसलान की निस्बत सुलेमान ज्यादा बेहतर, ज्यादा कारामद साबित होगा। बुगलात की उस गुफ्तगू के जवाब में अमीद अल मुल्क कुंदूरी थोड़ी देर गौर करता रहा। फिर उसने कोई जवाब सोचते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, बुगलात खातून, क्या यह बेहतर ना होगा कि आप खुद ये बात सुल्तान तुगरल के कान में डालें। आप उनकी बीवी हैं, उनसे करीब तर हैं, वो आपकी बात भी मानेंगे। लिहाजा मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो बेहतरीन होगा। आप खुद सुल्तान से कहें कि अल्प अरसलान की जगह सुलेमान को वली अहद मुकर्रर किया जाए। इस पर बुगलात थोड़ी देर तक मुस्कुराती रही, फिर कहने लगी, अमीद अल मुल्क, तुम्हारा मशवरा तो दुरुस्त है। मैं खुद भी मौका महल देखकर सुल्तान पर जोर डालूंगी कि अल्प अरसलान की जगह सुलेमान को वली अहद मुकर्रर किया जाए, लेकिन यह मशवरा अगर तुम्हारी तरफ से भी आए तो मैं समझती हूँ यह बड़ा मौसर साबित होगा और सुल्तान हर सूरत में अल्प अरसलान की जगह मेरे बेटे सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर देगा। और जिस रोज ऐसा हुआ तो अमीद अल मुल्क, मेरे बेटे के भी वजीर सल्तनत तुम ही होगे। अमीद अल मुल्क ने फिर कुछ सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। शायद उसे अपने सामने अपना रोशन मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था। फिर उसने बुगलात की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मोहतरम खातून, मुझे आपकी ये पेशकश मंजूर है। मैं आपसे वादा करता हूँ जो ही सुल्तान तुगरल इब्राहिम इनाल की बगावत से लौटते हैं सबसे पहले मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि अल्प अरसलान की निस्बत अगर वली अहद सुलेमान को बनाया जाए तो ये सल्तनत के हक में ज्यादा बेहतर होगा।
उसके साथ ही बुगलात अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हमीद अल मुल्क, कसम खुदाए वाहिद की, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब मैं जाती हूँ। मेरा यहाँ ज्यादा देर कयाम करना भी लोगों को शक में मुब्तला कर सकता है कि शायद हम किसी साजिश की तैयारी में हैं। हमीद अल मुल्क की तरफ से किसी जवाब का इंतजार किए बगैर बुगलात अपने कासिद के साथ चली गई थी। उसके जाने के बाद काफी देर तक बैठकर हमीद अल मुल्क मुस्कुराता रहा, अपने सामने रखी थैलियों का जायजा लेता रहा। फिर उसने वो दोनों थैलियां उठाई और अपनी हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया था। रे के नवाही खुले मैदानों में अपने लश्कर का पड़ाव दुरुस्त करने के बाद सुल्तान तुगरल सल्जोकी दो जानू होकर जमीन पर बैठ गया था। फिर आसमान की तरफ देखा, दुआया अंदाज में अपने हाथ उसने बुलंद किए। फिर इंतहाई आजिज़ी और इंकसारी में वो दुआ कर रहा था। दुआ करते करते सुल्तान तुगरल की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसके लश्कर में खुसर फुसर सी शुरू हुई। साथ ही उसे कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई थी। इस पर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने देखा 3 घोड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उसके लश्कर के सामने से होकर उसके करीब आकर अपने घोड़े से उतरे थे। सुल्तान तुगरल उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था पर पहचान ना सका। तीनों सवार करीब आए, झुककर सुल्तान तुगरल को ताजीम दी। उनमें से एक इंतहाई मुअद्दब होते हुए बड़ी इरादतमंदी से कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारा ताल्लुक मर्व से है। आपके लश्कर के सामने से गुजरते हुए हम आपको दुआ मांगते हुए देख चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, फिक्रमंद ना हो, आपका भतीजा अल परसलान एक जर्रार लश्कर के साथ अनकरीब मैदान जंग में दाखिल होने वाला है। यूं जाने उन्होंने हमें अपने आगे आगे इसलिए रवाना किया है कि हम आपको उनकी आमद से मुत्तला कर दें। कबल इसके कि सुल्तान तुगरल आने वाले उन कासिदों को कोई जवाब देता, उसकी निगाहें अचानक अपने शुमाल की तरफ उठ गईं। उसने देखा कि मर्व की जानिब से जो शाहरा आती थी उस पर धूल के बादल उठ रहे थे। धूल के उन बादलों को देखते हुए सुल्तान तुगरल के चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट फैली थी। एक बार उसने बड़े पुरसकून अंदाज में आने वाले तीनों कासिदों की तरफ देखा। फिर शुक्रगुजारी के से अंदाज में उसकी निगाहें एक बार अपने करीब खड़े ज़ेदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर पर पड़ी थी। फिर सुल्तान किबला रू होकर जमीन पर सजदा रेज हुआ और पहले की निस्बत बुलंद आवाज में सुल्तान कह रहा था, मेरे अल्लाह, तूने आजिज बंदे की आंसू में डूबी हुई दुआओं को क्या खूब कबूलियत अता फरमाई। मेरे अल्लाह, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं कि तेरे इस करम का शुक्र अदा कर सकूं। मेरे अल्लाह, मैं अपनी सारी तवानाइयों को तेरे सामने सरबसजूद करते हुए तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे भतीजे अल परसलान और उसके लश्करियों की मदद से मेरी एआनत, मेरी इस्तेमदाद का सामान किया। मेरे अल्लाह, तेरा ये आजिज़ो गुनहगार बंदा तादमे मर्ग तेरा शुक्रगुजार रहेगा। यहां तक कहने के बाद सुल्तान तुगरल सल्जोकी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। शुमाल की तरफ से आने वाला लश्कर अब करीब आ गया था। उसके घोड़े साफ दिखाई दे रहे थे। उस लश्कर के आगे सुल्तान का भतीजा अल परसलान था, जिसकी सफेद अबा हवाओं में लहरियां ले रही थी। सुल्तान के लश्कर के करीब आकर अल परसलान ने अपनी चमकती हुई तलवार फिजा में बुलंद की, जिसके नतीजे में उसका लश्कर उसके पीछे रुक गया था। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अल परसलान सुल्तान तुगरल सल्जोकी के पास आया। लोगों ने देखा अल परसलान तनावर दरख्तों जैसा कदावर और पत्थर के नगर जैसा सख्त जान था। उसकी आंखों में उस समय प्यार की किरणों के पसे मंजर में रेजगी के आजाब जोश मार रहे थे। उसके सफेद शफाफ चेहरे पर आदमियत की तकदीर और मुसर्रत की जोश मारती तनवीरें साफ देखी जा सकती थी। अपने घोड़े से जिस वक्त उतरा, ऐन उसी वक्त सुल्तान तुगरल ने उसे गले लगाने के लिए अपने बाजू फैला दिए थे। घोड़े से उतरने के बाद अल परसलान भागा। अबर के पैराहन से तराशा उसका सफेद लिबास हवाओं में उड़ रहा था। फिर अल परसलान भागकर अपने चचा सुल्तान तुगरल सल्जोकी से बगलगीर हो गया था। जब दोनों अलहदा हुए तो अल परसलान ने सुल्तान तुगरल को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ए मेहरबान अम, मैंने दूर से आपको अपने लश्कर के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगते हुए देख लिया था। मेरे मोहतरम बाप के अजीम भाई इब्राहिम नाल के मुकाबले में रे की तरफ कूच करने से कम अज कम निशापुर से आपने चंद कासिद मेरी तरफ मर्व ही भिजवा दिए होते तो मैं अपने लश्कर के साथ निशापुर में ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरा अम मुसीबत में हो और अल परसलान मुसीबत के उस वक्त अपने अम की मदद को ना पहुंचे। मेरे अम, ये इब्राहिम बिन इनाल धोखे और फरेब में पड़ा हुआ है। कसम खुदावंदे कुद्दूस की, जो सारे जहानों का मालिक है और जो हर शय को रिज़्क़ अता करने वाला है, ये इब्राहिम इनाल जिस कदर लश्कर अपने पास रखता है,
इतना लश्कर ये और ले आए, तब भी रे के इन खुले मैदानों में हम इसे अपने आगे आगे बेजरर रेवड़ की तरह हाँक कर रख देंगे। अल्प अरसलान की उस गुफ्तगू से सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने एक बार फिर उसे अपने साथ लिपटाया और पेशानी चूमी और कहने लगा, अल्प अरसलान मेरे बेटे, कसम खुदाए वाहिद की, तूने अपने लश्कर से ही नहीं अपनी गुफ्तगू से भी मेरे हौसलों को जवान, मेरी हिम्मत को पुरशबाब बनाकर रख दिया है। अब मैं ख्याल करता हूं कि ये इब्राहिम बिन इनाल हमारे मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता। मैं उस खुदावंदे कुद्दूस का भी इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूं जिसने तेरी सूरत में मेरे बेटे बर वक्त मेरी मदद का सामान किया। सुल्तान तुगरल से हटकर अल्प अरसलान की निगाह जब ज़िदाक बिन तुगराई पर पड़ी तो अल्प अरसलान ने अपने बाजू फैला दिए। इस पर मुस्कुराते हुए ज़िदाक बिन तुगराई आगे बढ़ा, अल्प अरसलान से बगलगीर हुआ। अल्प अरसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए पूछा, तुगराई के बेटे, तेरी हिम्मत, तेरी जुर्रतमंदी की बातें मेरे पास मर्व पहुंचती रहती हैं। चंद बरस पहले मोहतरम चचा तुगरल जब निशापुर से मर्व आए थे, तुम भी उनके साथ थे। तब तुम्हारे साथ तफसीली मुलाकात हुई थी और तुम्हारे तेग जनी के जौहर भी पहली बार मैंने उसी मौके पर मर्व में देखे थे। मेरे अजीज, मेरे भाई, खुदावंदे कुद्दूस तुम्हें और ज्यादा तौफीक दे कि तुम अपनी हिम्मत से भी बढ़कर अपनी कौम, अपनी मिल्लत की खिदमत कर सको। ज़िदाक बिन तुगराई से मिलने के बाद उसी के से अंदाज में अल्प अरसलान सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर से बगलगीर होकर मिला था। फिर पांचों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उसके बाद सुल्तान ने अल्प अरसलान की तरफ देखते हुए पूछा, अल्प अरसलान मेरे अजीज, मेरे प्यारे बेटे, अब कहो इब्राहिम इनाल के मुकाबले में हमारा तरीका जंग क्या होगा। इस पर अल्प अरसलान ने पहले बड़े गौर से ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखा, फिर धीमी धीमी मुस्कुराहट में कहने लगा, ऐ अम मोहतरम, ये सवाल आपको ज़िदाक बिन तुगराई से करना चाहिए, इसलिए कि तुगराई का बेटा आपके लश्करियों का सालार आला है। लश्कर की तरतीब का काम लेना सालार आला ही के फराइज में शामिल है। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई भी फौरन बोल उठा, अल्प अरसलान मेरे मोहतरम, मेरे अजीज भाई, जहां आप मौजूद हों वहां ज़िदाक बिन तुगराई सालार आला नहीं, सालार दोइम की सूरत इख्तियार कर जाता है। ज़िदाक बिन तुगराई के उस जुमले पर सब ने एक भरपूर कहकहा लगाया। साथ ही अल्प अरसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई को गले लगाकर उसकी पेशानी भी चूमी। अल्प अरसलान बोल उठा, इस सिलसिले में ना मैं ना ज़िदाक बिन तुगराई आपको कोई मशवरा देगा। जो तरीक़ाकार आपके जहन में है वो आप कहें, फिर हम सब आपस में सलाह व मशवरा करने के बाद उसे आखिरी शक्ल देंगे। अपने भतीजे अल्प अरसलान की उस गुफ्तगू से सुल्तान तुगरल थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरे जहन में इस वक्त ये ख्याल है कि जो लश्कर मैं और ज़िदाक बिन तुगराई निशापुर से लेकर आ रहे हैं, उसमें से चंद दस्ते अलहदा करने के बाद बाकी लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा ज़िदाक बिन तुगराई की सरकर्दगी में रहेगा। लश्कर में से जो दस्ते अलहदा किए जाएंगे, मैं चाहता हूं उन्हें साद बिन मंसूर की सरकर्दगी में अपने पड़ाव की हिफाजत पर मामूर किया जाए। बाकी लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह होनी चाहिए। वस्ती हिस्सा यानी कल्ब में मैं खुद रहूंगा, मेरे साथ सादुद्दौला गोहर होगा। अल्प अरसलान मेरे प्यारे बेटे, मैं चाहूंगा कि तुम मेसरा में और ज़िदाक बिन तुगराई अपने हिस्से के लश्कर के साथ मेमना में रहे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि रे से बाहर इन खुले मैदानों में हम इस इब्राहिम इनाल को अपने सामने वक्त के बेजरर रेवड़ के जानवरों की तरह हाँक देने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान तुगरल सल्जोकी जब खामोश हुआ तो अल्प अरसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए पूछा, तुगराई के बेटे, क्या इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज है। जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई ने नफी में गर्दन हिला दी थी। उसके बाद अल्प अरसलान ने सादुद्दौला और साद बिन मंसूर की तरफ देखते हुए पूछा, अजीजो, तुम कहो, जो तजवीज़ सुल्तान ने हमारे सामने पेश की है उस पर तुम्हें कोई एतराज है। ज़िदाक बिन तुगराई की तरह उन दोनों ने भी जब नफी में गर्दनें हिला दी तब अल्प अरसलान ने खुशी का इजहार किया और सुल्तान तुगरल को कहने लगा, ऐ अम मोहतरम, हम में से किसी को भी आपकी पेश करदा जंगी तजवीज़ पर कोई एतराज नहीं है। लिहाजा अब यह आखिरी है कि कल में आप मेसरा में मैं और मेमना पर ज़िदाक बिन तुगराई, जबकि सादुद्दौला गोहर आपके हमरा कल्ब में और साद बिन मंसूर पड़ाव की हिफाजत का जिम्मेदार होगा। मेरे ख्याल में अगर आप हुक्म दे तो हम अपने अपने लश्करों की तरतीब दुरुस्त करें। इब्राहिम इनाल जंग की इब्तदा करना चाहे या ना करना चाहे, अपने लश्कर की तरतीब दुरुस्त करने के बाद खुद जंग के तबल बजा देंगे और इब्राहिम इनाल को हम बताएंगे कि रे के उन खुले मैदानों में जंग करने के लिए उससे ज्यादा बेचैन है। सुल्तान तुगरल ने अपने भतीजे अल्प अरसलान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर सारे कमानदार हरकत में आए। अल्प अरसलान ने मेसरा की हैसियत से अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू किया। सुल्तान तुगरल ने अपने लश्कर से चंद दस्ते अलहदा करने के बाद
साद बिन मंसूर के हवाले किए, जिन्हें लेकर वो पड़ाव की हिफाजत के लिए पीछे हट गया था। बाकी लश्कर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। आधे लश्कर को लेकर ज़िदाक बिन तुगराई मेमना की हैसियत से जम गया था। बाकी लश्कर को कल्ब की हैसियत से सुल्तान तुगरल ने सादुदौला गोहर के साथ अपनी कमानदारी में ले लिया था। जब लश्कर अपनी अपनी जगहों पर उस्तवार हो गए, सफ़ें दुरुस्त हो गईं, फिर सुल्तान तुगरल के हुक्म से उसके लश्कर में जंग के तबल बजा दिए गए थे। जो सामने पड़ाव किए इब्राहिम बिन इनाल के लिए तनबीह थी कि सुल्तान अब उसके साथ जंग करने के लिए तैयार है। सुल्तान तुगरल के लश्कर में जंग के तबल बजते ही सामने इब्राहिम इनाल के लश्कर में भी जंग के तबल बज उठे थे। सुल्तान तुगरल की तरफ देखते हुए इब्राहिम इनाल ने भी अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। छोटा सा एक हिस्सा उसने अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा था, बाकी 3 हिस्सों को वो जंग के लिए सामने लाया था। सुल्तान तुगरल की तरह इब्राहिम इनाल भी खुद कल्ब में रहा और बाकी अपने 2 सालारों को उसने मेमना और मेसरा पर मुकर्रर किया था। जंग की इब्तदा अल्परसलान के कहने पर खुद सुल्तान तुगरल ने की थी। अल्परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई से बाकायदा मशवरा करने के बाद सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। सहरा को समंदर में तब्दील कर देने वाले जज्बों और जर्द पत्तों को हरी कहानियों में तब्दील कर देने वाली तकबीरों की सदाओं के साथ सुल्तान ने इब्राहिम इनाल के लश्कर पर हमला कर दिया था। अपने पहले ही हमले में सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने इब्राहिम इनाल और उसके लश्करियों को इस तरह हिला डाला था जैसे आतिश फिशां के फटते वक्त आसपास के कोहिस्तानी सिलसिलों में एक लर्जिश पैदा हो जाती है। सुल्तान तुगरल ने पहले ही हमले में इब्राहिम इनाल के लश्कर की अगली कई सफ़ों को उधेड़ कर रख दिया था। इब्राहिम इनाल अपने लश्कर के वस्त में बुलंद आवाज़ों में चीखते चिल्लाते अपने लश्करियों को आगे बढ़ने का हुक्म देने के साथ साथ तरह तरह के जतन करते हुए उनके हौसले, उनके वलवले बुलंद रखने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान तुगरल सल्जोकी के बाद अल्प अरसलान ने जंगल के धाड़ते तूफानों की तरह हमला कर दिया था। अल्प अरसलान के बाद ज़िदाक बिन तुगराई ने भी हमलों की इब्तदा कर दी थी। दूसरी जानिब इब्राहिम इनाल को भी अपने लश्कर पर बड़ा भरोसा था। अल्प अरसलान के आ जाने के बावजूद उसके लश्कर की तादाद ज्यादा थी, लिहाजा वो भी जवाबी कार्रवाई पर उतरा। उसने भी सुल्तान तुगरल के मुत्तहिदा लश्कर पर जवाबी हमले शुरू कर दिए थे। मैदान जंग बुरी तरह खोल उठा था। चमकती गिरती तलवारें, जगह जगह गिरते खंजर, जिंदगी के जिंदान से आजाद होते लश्करियों की आहो बुका ने मैदान जंग में एक अजीब सा समा बांध कर रख दिया था। गो इब्राहिम इनाल ने अपने सारे लश्कर की पूरी कुव्वत सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई के मुकाबले पर सर्फ कर डाली थी और वो इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरह सुल्तान तुगरल के मुत्तहिदा लश्कर को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। लेकिन उसके खूनखार और जानलेवा हमलों के सामने सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई भी डटे हुए थे। इब्राहिम इनाल ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई साहिलों को रोनती सरकश मौजों की तरह अपने सामने आने वाले इब्राहिम के लश्करियों को रोनते चले गए थे। इब्राहिम के लश्कर की अगली कई सफ़ों का सफाया हो चुका था और इब्राहिम ने अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए पिछली सफ़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम इनाल के लश्कर की हालत शिकस्त खोरदा होने लगी, जबकि सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई पहले से ज्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए इब्राहिम इनाल के लश्कर में तेजो तुंद धारों के शोर की तरह घुसते चले गए थे। इब्राहिम इनाल और उसके लश्करी ज्यादा देर तक सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई के हमलों को बर्दाश्त न कर सके, लिहाजा इब्राहिम इनाल अपने लश्कर के साथ शिकस्त खाकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन अब सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई से भागना भी आसान न था। सुल्तान तुगरल तो इब्राहिम इनाल के पीछे ही रहा, जबकि अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई ने दाएं बाएं से दुश्मन को घेरना शुरू कर दिया था। फिर एक जगह घेर कर इब्राहिम इनाल के लश्कर का कत्लेआम शुरू हुआ, जिसके नतीजे में इब्राहिम इनाल के लश्करियों ने हथियार डाल दिए और सुल्तान तुगरल से वफादारी का ऐलान कर दिया। जिन लोगों ने हथियार डाले और वफादारी का ऐलान कर दिया, उन्हें सुल्तान तुगरल ने माफ कर दिया, जबकि इब्राहिम इनाल को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था।